गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज को पढ़ेंगे, यानी प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत यानी प्रति 100 पे, यानी 100 पर किसी चीज़ के मान निकालने को प्रतिशत बोलते हैं। यानी प्रतिशत का ये चिन्ह है प्रतिशत, और इस प्रतिशत का जो अगर अंकों में अगर इसका हम देखेंगे तो प्रतिशत को हम 1/100 लिखते हैं। यानी 1/100 को जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है प्रतिशत, वहाँ पर हम 1/100 करते हैं। अगर इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझा जाए तो जैसे यहाँ 25% अगर लिखा है 25% मीन्स इसका मतलब ये होता है कि 25 में ये परसेंटेज के पास 1/100 का उसमें मल्टीप्लाई हुआ है। यानी 25 इंटू 1/100 इसका मल्टीप्लाई होगा 25/100। इसका मतलब ये है कि 100 में 25, 100 में 25। तो इसको हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रोहित है और एक राहुल है। रोहित ने किसी सब्जेक्ट में 200 में से 160 नंबर पाए, 200 में से 160 नंबर पाए उन्होंने, तो इनका मैक्सिमम मार्क 200 होगा और जो प्राप्त किया इन्होंने 160 होगा। एक राहुल हैं जिन्होंने 300 में 120 पाए, यानी उनका मैक्सिमम मार्क 300 होगा और उन्होंने 120 पाया, वो उनका गेन होगा। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से रोहित और राहुल में से किसका मार्क सबसे ज़्यादा है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों के जो मैक्सिमम मार्क हैं वो अलग हैं। ये अलग मैक्सिमम मार्क में वो मार्क लाए हैं और ये अलग मैक्सिमम मार्क में वो लाए हैं। तो इस तरह से अगर हमें पता करना है कि दोनों राहुल और रोहित में किसका मार्क सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम मार्क के आधार पर दोनों के दिए हुए मैक्सिमम मार्क के स्थान पर एक कॉमन मैक्सिमम मार्क हमको मानना पड़ेगा। तो वो जो कॉमन मैक्सिमम मार्क होगा वो 100 होता है। तो उसी को जो कॉमन मैक्सिमम मार्क होता है, यानी परसेंटेज का मतलब हम कह सकते हैं कि कॉमन मैक्सिमम मार्क इज 100। यानी ये 200 पर कितना पाते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें 100 पे पता किया जाए कि अगर वो 200 की जगह पे 100 में इस रेशियो के हिसाब से 200 में वो कितना पाए होते। और इनको 300 में अगर 120 पाए हैं, तो इसको हम ये पता करेंगे कि अगर ये 100 का पेपर होता तो इस हिसाब से वो कितना नंबर पाए होते। तो दोनों को जब इनका 100 पे निकलेगा और इनका 100 पे निकलेगा, 100 मैक्सिमम मार्क पे निकलेगा, इनका 100 मैक्सिमम मार्क पे निकलेगा, उसके बाद जो आएगा उससे हम तय कर पाएंगे कि रोहित का मार्क्स सबसे ज़्यादा है या राहुल का मार्क्स सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।